हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूँ, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये वीडियो स्पेसिफिकली May 22 अटेम्प्ट के सीए इंटर और सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है। तो सिर्फ 25 to 30 days आर लेफ्ट फॉर योर सीए इंटर एंड सीए फाइनल एग्जामिनेशंस. So these tips which I am giving you are, you can say, the last minute tips which will help you to improve your preparations and to help you to come out with flying colors during your examinations. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको एडवाइस करूँगा जो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगी, और ये सारी टिप्स मैंने मेरे लास्ट 1 मंथ के स्टडी शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट भी की थी। सो माई फर्स्ट टिप टू यू इज़ टेक अ प्रॉपर स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 to 7 hours। क्योंकि होता क्या है, आप जैसे ही आपकी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, योर स्टडी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस विल रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो स्लीप को आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। माई सेकंड टिप इज प्लान योर 1.5 डेज इफेक्टिवली। 1.5 डेज कौन से? एग्जाम के एक दिन पहले, 1.5 दिन पहले आपको किस तरह से पूरा सब्जेक्ट कवर करना है, पूरे सब्जेक्ट को आप किस तरह से रिवाइज करोगे, उसका एक प्रॉपर प्लान और प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कि अभी आपके पास जैसे कि 1 महीने का वक्त है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो यू विल अलॉट 4 to 5 days फॉर दैट सब्जेक्ट। बट आपके दिमाग में एक प्लान नहीं है कि आप 1.5 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन किस तरह से उस सब्जेक्ट को पूरा 100% कोर्स को कवर करेंगे। सो विच एवर सब्जेक्ट यू स्टडी नाउ, make sure that you have a proper plan with you, like how will you cover that entire subject, or at least 90 to 95% of the syllabus within 1.5 days before the examination. The next thing is, don't take new topics, new sums or new concepts at present. See, ये लास्ट 1 मंथ है, और अभी भी ऐसा होगा कि आप कोई भी स्टडी मैट या फिर कोई भी रेफरेंस बुक वगैरह पढ़ रहे हो तो आपके सामने अभी भी बहुत सारे नए सम्स आएंगे, नए कंसेप्ट आएंगे, और आपको लगेगा ये कंसेप्ट तो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं है। बट दोस्तों, ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है जब आप कोई भी नया टॉपिक या नए सम्स को छुओ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ कंसेप्ट्स, टॉपिक्स और इतना वास्ट सिलेबस है कि वो सबको रिवाइज करने में ही काफ़ी टाइम जाएगा। अगर आप कोई भी नई चीज़ अभी उठाते हो, कोई भी नया टॉपिक या कंसेप्ट, तो उसको समझने में, उसको प्रैक्टिस करने में और उसमें कॉन्फिडेंस लाने में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो एट प्रेजेंट जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई है, रिवाइज की हुई है, उन्हीं पे फोकस करना है, और उन्हीं में आपको आपका जो ग्रास्पिंग है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको और बढ़ाना है। कोई भी नए टॉपिक को फिलहाल आपको छूना नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपने अभी तक पेपर प्रैक्टिस नहीं करी है तो इस चीज़ को लाइटली मत लेना। एटलीस्ट आईसीआई की एक मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट तो आपको लिखनी ही लिखनी है। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउअडेज, क्योंकि अभी सिनारियो ये हो गया है कि आईसीआई की एग्ज़ाम के जो पेपर आ रहे हैं वो काफ़ी लेंथी और टेक्निकल आ रहे हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है, अगर आपका जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है वो प्रॉपर नहीं है, और अगर आपकी इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, तो यकीन मानिए आप 90+ मार्क्स का अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। सो पेपर प्रैक्टिस इज़ मच 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 इम्पॉर्टेंट, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है डीटी, एफआर और एसएफएम के पेपर में, जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में लंबे लंबे सम होते हैं, और ये लेंथी सम्स आपका काफ़ी टाइम खा जाएंगे। मतलब कई बार ऐसा होगा कि 20 मार्क्स के सम्स को आप 1 घंटा दे दोगे, तो बाकी 2 घंटे में 80 मार्क्स का पेपर लिखना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और पेपर किस तरह से आपको मैनेज करना है, डिफ़िकल्ट पेपर में अगर स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस किस तरह से हैंडल करना है, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन व्हेन सीइंग अ डिफ़िकल्ट पेपर, अ लेंथी पेपर, ये सारी जो स्किल्स है वो आप पेपर राइटिंग करोगे तो ही आपको आएगी। सो don't forget or don't ignore the importance of paper writing in CA final and CA inter examinations. My next tip, which is you need to visualize that what will be the happiness on the face of yours and your parents and your relatives when you will become a chartered accountant or a CA finalist, if you are a CA inter or CA final student. तो ये जब आप विजुअलाइज करोगे, then you will feel even more motivated to study more and more, to work harder and to prove yourself to become a chartered accountant or a CA finalist in the upcoming attempt. So ये जो विजुअलाइजेशन का पावर है, ये साइंटिफिकली प्रूवन पावर है कि जब आप
अपने आप को उस पोजीशन पे रखते हो, देन यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट टू स्टडी मोर एंड मोर, और आप उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए और भी आतुर हो जाएंगे और आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो और भी इंक्रीज हो जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज स्टे मोटिवेटेड एट ऑल द टाइम्स। सी, ये टाइम ऐसा है कि आप ऑलरेडी 5 मंथ से फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर रहे हो स्टडी लीव में। अभी भी ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशंस आएंगी, ऐसे काफ़ी मोमेंट आएंगे जब आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आपको लगेगा कि बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा। बट यकीन मानिए, अगर आप इस 1 महीने में पढ़ नहीं पा रहे हो तो अगर आप फेल हुए तो नेक्स्ट 6 मंथ्स किस तरह से पढ़ोगे। मेरा सिंपल यही मोटिवेशन था कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ लास्ट के 1-1.5 महीने में, तो अगर मैं फेल हुआ तो लास्ट के 6 मंथ्स में किस तरह से फिर से वही सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा। और जब मैं ये सोचता था, नेक्स्ट मोमेंट पे फिर से किताबें लेके बैठ जाता कि नहीं, 6 महीने नहीं पढ़ना है, मैं 1-1.5 महीने और पढ़ लूँगा। तो ये मोटिवेशन मेरा रहा है और आपको भी ऐसा ही कुछ मोटिवेशन ढूंढना है तो इसी अटेम्प्ट में आपको सीए क्लियर करना है। माई ऑल द बेस्ट विशेज आर विथ यू। You can write down in the comment section if you have any doubts, any technical queries related to any subject or any other uh, your queries, if any, then you can write down in the comment section. दूसरी चीज़, मैं अपना एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूँ जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निकल क्वेरीज नहीं, लेकिन कुछ ऐसे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स जो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेपर राइटिंग स्किल्स, थियरी पेपर को किस तरह से लिखना है, पेपर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कितनी होनी चाहिए, 1.5 डे प्लानर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और इस प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर दिया है, सो लिमिटेड सीट्स मेरे पास अभी अवेलेबल है। सो जो भी स्टूडेंट उसमें एनरोल करना चाहता है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। I will be giving my contact number and email ID in the description of this video, and you can join the mentorship program there also for the upcoming May 22 attempt. Thank you guys, all the best। और अभी भी मैं काफ़ी पेपर राइटिंग टिप्स के लिए वीडियोस लाऊंगा एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, सो स्टे अपडेटेड विथ माय चैनल। ऐसी काफ़ी टिप्स होगी, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होगी टिप्स जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।